नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे गोला स्टेशन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रगति हुई, क्या प्रोग्रेस हुई। ये वीडियो भेजा है अजय श्रीवास्तव जी ने। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर OHE मास्ट इरेक्ट कर लिए गए और ड्रॉप आर्म्स भी लगा लिए गए। कहीं कहीं पर ब्रैकेट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए OHE मास्ट यहाँ पर इरेक्ट कर लिया गया है। और जो रेल विद्युतीकरण का कार्य सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच होना है उसमें ताज़ा सूरत हाल ये है कि जैसा आप जानते हैं लखीमपुर स्टेशन तक CRS इंस्पेक्शन करा लिया गया और अब लखीमपुर स्टेशन से आगे बहुत जल्द वायरिंग का काम शुरू हो जाएगा। और गोला स्टेशन पर जो ताज़ा हालात हैं ये आप देख सकते हैं। सामने स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस बार्स लगा ली गई हैं, ड्रॉप आर्म्स लग गए हैं और बहुत जल्द इन पे ब्रैकेट्स और होल्डर्स लगा लिए जाएंगे और उसके बाद वायरिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आगे फिर बांकेगंज की दिशा में बढ़ेगा, मैलानी जंक्शन की दिशा में बढ़ेगा। और चूंकि अभी वहाँ पर फॉरेस्ट आता है बांकेगंज के आगे, तो NOC का अभी मसला अटका हुआ है और बांकेगंज तक जो मास्ट डालने का कार्य है वो पहुँच चुका है। वहाँ पर मास्ट डाले जा रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग जहाँ पर मीटर गेज की थी वहाँ तक मास्ट डाल दिए गए। अगले वीडियो में हम आपको बांकेगंज की ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की दिशा में क्या ताज़ा सूरत हाल है। यहाँ पर देखिए अभी क्रॉस बार्स जो असेंबल करके रखी हुई हैं अभी लगाई जाएंगी। सामने आप देख सकते हैं लोको भी खड़ा हुआ है, जिसके पीछे कुछ वैगन्स यहाँ पर बराबर जो OHE हमारा है उससे रिलेटेड जो सामान है उसको ले करके गोला स्टेशन पर आ रही हैं। और गोला स्टेशन पर गतिविधियां तेज़ हो गई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1 महीने के अंदर बहुत तेज़ी के साथ अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वायरिंग का काम है विशेषकर वो अब शुरू होगा लखीमपुर के आउटर से और गोला स्टेशन तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ढेर सारा ये मटेरियल आप देख सकते हैं रखा हुआ है प्लेटफॉर्म्स पर। ये देखिए वैगन्स हैं जिस पर ये OHE का जो मास्ट है और जो बाकी का सामान है यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। कमलापुर डिपो से KPTL इस कार्य को करा रही है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है ये आप देख सकते हैं, जिधर गुड्स की साइडिंग है क्रॉस बार्स आपको दिख रही होंगी, लगा ली गई हैं और बहुत जल्द यहाँ पर अब वायरिंग का काम शुरू होगा। और मुझे उम्मीद है कि फरवरी तक एक पूरा महीना हम लेकर चलते हैं कि लखीमपुर से गोला तक फरवरी में वायरिंग का काम और जो बाकी के कार्य हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित उनको पूरा कर लिया जाएगा। 1 महीने का समय काफ़ी ठीक रहता है और बहुत तेज़ गति से वायरिंग का काम होता है जैसा आप जानते हैं, और फिर फटाफट से OHE उसको फाइनल करती जाएगी। तो अब वायरिंग का काम कब शुरू होगा ये देखना है और जब वो होगा उसकी भी अपडेट हम आपको जब भी हमारे पास वीडियो आएगा हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से आप पैदल पुल के ऊपर से एक व्यू देख सकते हैं पूरा गोला स्टेशन का क्या सूरत हाल है, किस प्रकार से स्टेशन की अब तस्वीर नज़र आ रही है। OHE के जो कार्य हो रहा है यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है। सामने मैलानी जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो कार्यों में तेज़ी आ रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ठंडक थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी तो फिर जो काम है वो स्पीड पकड़ेगा। और 26 जनवरी जैसा आप जानते हैं छुट्टी का दिन रहता है, रिपब्लिक डे, तो कार्य आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि 26 जनवरी के दिन ये वीडियो शूट किया गया है। तो आपको थोड़ा सा हॉलीडे मूड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कार्य होता नहीं दिख रहा होगा। तो जो कार्य हो चुका है उस पर एक हम नज़र डाल रहे हैं गोला स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मास्ट इरेक्ट कर लिए गए हैं और दूर पे आपको जगह जगह ब्रैकेट्स भी नज़र आ रहे होंगे। कुछ लग गए हैं और कुछ अभी लगने बाकी हैं, तो कार्य अभी थोड़ा बाकी है ब्रैकेट्स वगैरह लगाने का। यहाँ पर आप देखिए मटेरियल सारा रखा हुआ है। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से मास्ट में आर्म्स लगाए जा रहे हैं और अभी यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे, उनमें होल्डर्स वगैरह जब फिट कर ली जाएंगे उसके बाद वायरिंग का काम लखीमपुर से शुरू होगा, या हो सकता है गोला से फिर वायरिंग स्टार्ट हो और लखीमपुर की दिशा में बढ़े। वो जिस प्रकार से भी कार्य करेंगे आपको हम उसकी जानकारी आगे वीडियोस में देते रहेंगे। और जब गोला तक कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है उसके बाद बांकेगंज तक, अगर मैलानी का NOC नहीं मिला, या फिर गोला तक, क्योंकि खैराबाद अवध से जब TSS शुरू हो जाएगा तो पावर सप्लाई भी एक बड़ा इशू है। जब तक फरधान का TSS रेडी हो, ट्रैक्शन सब स्टेशन,
तो हो सकता है यहाँ तक CRS हो या फिर आगे बाकेगंज तक करें। अब देखना होगा किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये नीतिगत फैसले होते हैं। जिस प्रकार से लखीमपुर तक CRS इंस्पेक्शन हो गया, हालांकि उसका कोई फ़ायदा लाभ नहीं था, लेकिन चूंकि वो रेलवे के अपने फैसले होते हैं तो उसको करा लिया गया। अब देखना है गोला तक कब होगा, क्योंकि जो माल गाड़ियाँ आ रही हैं वो गोला तक आ रही हैं। तो अगला CRS इंस्पेक्शन गोला तक होता है या बाकेगंज तक कंप्लीट करा के, जब तक NOC नहीं मिल रही तो क्या बाकेगंज तक कराया जाएगा, या फिर पूरे ही सेक्शन का जब मैलानी तक हो जाएगा उसका CRS इंस्पेक्शन होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। गोला तक फिलहाल चांसेस लग रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, और गोला तक ही होना भी चाहिए था, क्योंकि मालगाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं तो उसका कुछ लाभ भी मिल रहा होता आज रेलवे को। लेकिन जैसा मैंने कहा वो अपने नीतिगत फैसले होते हैं रेलवे के, और लखीमपुर तक CRS इंस्पेक्शन करा लिया गया, जिसका कोई अर्थ होता नहीं है। लेकिन अब ठीक है, वो करा लिया गया है और मेमू ट्रेन्स भी नहीं चल पा रही हैं, तो लाभ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि ताज़ा सूरत हाल आपको गोला स्टेशन के हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कार्य अब तेज़ी से पूरा किया जा रहा है, और उम्मीद यही है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरा सेक्शन मैलानी जंक्शन तक NOC आ जाए और फिर ये कार्य पूरा ही मैलानी जंक्शन तक कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि फिर जो पैसेंजर ट्रेन हमारी आ रही हैं, विशेषकर गोमती नगर एक्सप्रेस है या जो और रेलगाड़ियाँ हैं, वो लखनऊ से कम ई लोको उनको मिल जाए, लोको लॉबी से, और फिर वो ई लोको से चलाई जा सकें मैलानी जंक्शन तक। तो ये था एक छोटा सा अपडेट